वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रिफॉर्म विद अमान। तो आपको अब तक खबर मिल ही गई होगी कि नीट यूजी 2024 का फॉर्म आ चुका है। फॉर्म आज से ही भराना शुरू हो गया। 9 फरवरी है आज। 9 फरवरी से फॉर्म भराना शुरू हो गया है। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है, बहुत बड़ी अपडेट है। और साथ ही ये भी जानना पड़ेगा हमें कि इस बार जो है नीट के एग्ज़ाम के बहुत सारे बदलाव हुए हैं, बहुत सारी नई चीज़ें अपडेट की गई हैं। तो हमें इसको समझना है कि क्या चीज़ें की गई है। ये बुलेटिन की पूरी पीडीएफ है जिसकी लिंक मैं आपको ग्रुप पर डाल दूंगा और इसके डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। खास बातें अगर हम यहाँ पे देखें क्या क्या खास बातें हैं, तो नो करेक्शन फैसिलिटी विल बी गिवन एट एनी स्टेज आफ्टर द रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के समय आपको तमाम चीज़ें ख्याल रखना है कि कोई भी चीज़ें आपको करेक्शन का मौका नहीं दिया जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। इसका ख्याल रखना चाहिए। बाकी मिले नहीं मिले ये देख लेना है। आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म जो भरना है उसमें मॉडिफाई करने का, जो इन्फॉर्मेशन को मॉडिफाई करने का सबमिटिंग से पहले, सबमिट बटन से पहले मिलेगा। और आपको फोटोग्राफ क्या क्या चाहिए, तो अच्छे से तमाम चीज़ों पे अभी हम डिस्कस करेंगे कि क्या कुछ चाहिए। ये तमाम चीज़ें हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं आगे। तो इस पर जमे रहिए, आखिरी तक वीडियो को देखिए। इंशाल्लाह इस पर हम लोग बात करेंगे कि क्या कुछ इसमें है। तो देखिए, यहाँ से अगर ख़ास इन्फॉर्मेशन पे हम लोग बात करें तो ख़ास इन्फॉर्मेशन आपके सामने ये है कि ऑनलाइन सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म जो है 5 बजे शाम तक, ऑनलाइन फॉर्म जो है 5 बजे शाम तक जो है भरे जाएंगे। 9 मार्च 2024 तक। 9 मार्च 2024 तक जो है ये फॉर्म भरे जाएंगे। देख लिया आपने। उसके बाद आगे हम बढ़े तो आपका जो पैसा जमा होगा नेट बैंकिंग की, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किसी भी प्रोसेस से जो होगा वो 9 मार्च को 11:50 PM तक होगा। लास्ट ईयर हमने देखा था कि बहुत सारे बच्चों ने कि पेमेंट इस चक्कर में कि आखिरी में करेंगे, आखिरी में करेंगे, और लास्टली जो है उनके फॉर्म फंस गए थे। फिर से विंडो खोला गया था। तो इस इंतज़ार में नहीं रहना है कि हमको जो है मौका तो मिलेगा ही, हम कर लेंगे, तो उसमें नहीं पड़ना है। पैसे किसको कितने लगेंगे, तो जनरल या एनआरआई कैटेगरीज के लिए 1700 रुपया रखा गया है। और जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल, इनके लिए 1600 रखा गया है। और एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, थर्ड जेंडर, इनके लिए जो है 1000 रखा गया है। और सबसे खास बात है कि नोट जो है प्रोसेसिंग चार्ज और गुड्स सर्विस टैक्स, जीएसटी जिसे कहते हैं हम लोग, उस वक्त अप्लीकेबल होगा। तो आपको याद रखना है कि क्रेडिट कार्ड से जमा करने में ज़्यादा लगेगा, डेबिट कार्ड से कम लगेगा। ये चीज़ आपको जानना है। तो इससे कोशिश करना है कि कम से कम पैसे खर्च हो, ये ख्याल आपको रखना चाहिए। साथ ही साथ आगे देखें, आगे ये है कि भाई अनाउंसमेंट ऑफ द सिटी ऑफ एग्जामिनेशन कब होगा, तो आपको बाद में वेबसाइट पे ये बताया जाएगा। एडमिट कार्ड भी वेबसाइट पे बाद में डाउनलोड करना है। ये चीज़ें की डेट कब आएगा ये भी बताया जाएगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन पहले से पता है हम लोगों को, ये तो बहुत पुराने अपडेट है, लेकिन यहाँ पे फिर से एक बार बता दे रहे हैं कि 5 मई 2024 संडे का दिन है। उस दिन हमारा एग्ज़ाम होगा। 200 मिनट, 3 ओवर 20 मिनट, पहले जो है 3 ओवर का टाइम मिलता था, अभी 20 मिनट इंक्रीज किया गया है। 5:20 तक आपको टाइम मिलेगा। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, फर्स्ट जिसको कहते हैं हम लोग। और आपका जो एग्जामिनेशन है वो तमाम चीज़ें किस मोड में है, ये तमाम चीज़ें आपको पता है। लैंग्वेज कितने होंगे ये तमाम चीज़ें पता है, लेकिन उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इस बार वेबसाइट को भी चेंज किया गया। वेबसाइट जो इस बार है, ख़ास बात ध्यान देने की ज़रूरत है कि वेबसाइट इस बार बहुत ख़ास वेबसाइट बनाया गया, अलग से वेबसाइट बनाया गया, जिसका वेबसाइट लिंक हम जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। exam.nta.ac.in नीट करके इस वेबसाइट पे। और एग्जामिनेशन का रिजल्ट जो आएगा वो 14 जून 2024, ये बात भी बता दी गई है पहले ही। आगे चल के देखिए आगे क्या कुछ खास बात है। तो ऑनलाइन मोड ये फॉर्म भराएगा, इस वेबसाइट से फॉर्म भरेंगे हम लोग। फॉर्म जो है क्या कहते हैं, आपको किस तरीके से भरना है, ये तमाम प्रोसेस की चीज़ें हम इसी चैनल पे मिलता रहेगा। तो इस चैनल को आप जो है, इस चैनल को आप फॉलो कर लें, आपको तमाम चीज़ें मिलेंगी। चलिए यहाँ ध्यान देते जरा कि क्या कुछ हमें फॉर्म के भरने के वक्त ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको रिसेंट फोटोग्राफ चाहिए होगा, और वो फोटोग्राफ जो है क्या कहते हैं 1 जनवरी 2024 के बाद का होना चाहिए। इस बात का ख्याल रखना है। कलर और ब्लैक एंड वाइट, जो मतलब कि 80% फेस आपका दिखना चाहिए। मास्क वगैरह आप लोग को नहीं नहीं लगाना है, विदाउट मास्क होना चाहिए। आप अगर गिलास इस्तेमाल करते हैं तो गिलास जो है
के साथ फ़ोटो कीजिएगा ताकि आप जो है एग्जामिनेशन हॉल में जाएँ तो वहाँ पर भी आप गिलास यूज़ करें। अगर आप गिलास यूज़ नहीं करते हैं और सिर्फ फ़ोटो खिंचवाने के लिए गिलास यूज़ करिएगा तो ये अच्छी बात नहीं है। और आप गिलास यूज़ करते हैं, फ़ोटो में आप गिलास यूज़ नहीं करते हैं, खिंचवाते वक्त नहीं ख्याल रखते हैं तो ये भी अच्छी बात नहीं है, इससे भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। साइज़ ऑफ द फोटोग्राफ जो स्कैन का होगा वो होगा 10 केबी से 200 केबी स्कैन करवा लेना है। और ये फ़ोटो कम से कम आपको 8 से 10 फोटोग्राफ रखना है, ये बात भी इसमें बताई गई है। इसको ख्याल रखना है कि यही फ़ोटो वगैरह जो है काउंसलिंग के समय भी लगेगी, तो सेम फ़ोटो आपको लगेगी, इसलिए इसको आपको ख्याल रखना है। स्कैन पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो थोड़ी बड़ी साइज़ होती है, 4x6 का साइज़ है इसका, तो उसका आपको पोस्ट कार्ड पासपोर्ट साइज़ पहले वो साइज़ रखना है, और पोस्ट कार्ड जो है वो साइज़ बड़ा होता है 4-6 का, तो उसकी भी स्कैन फ़ोटो रखनी है और ये 4 से 6 कम से कम रख लेना है। और तमाम जो फ़ोटो का साइज़ होगा वो यहाँ मेंशन किया गया है, उसका ख़्याल रखते हुए हमें ये चीज़ करना चाहिए। और आपका सर्टिफ़िकेट वगैरह भी जो है, अगर जो चीज़ें लगेंगी हम बाद में बात करते हैं उस पे भी बात अभी हम करेंगे जस्ट नीचे कि क्या कुछ सर्टिफ़िकेट लगेंगे, तो उस पे हम लोग जब बात करते हैं तो यहाँ देखिए। देखिए क्या कुछ पूछा जाएगा, तो पहले सबसे पहले क्या क्या सिलेबस है आपका, तो सिलेबस देख लीजिए। फिजिक्स है, उसमें 2 सेक्शन होंगे, 35 और 15 का नंबर ऑफ क्वेश्चन। इस तरीके से जो है आपको फिजिक्स का 180 नंबर के क्वेश्चन होंगे। केमिस्ट्री में भी 2 सेक्शन होगा, 140 और 40 जो है नंबर के होंगे, 180 हो गया। बोटेनी में 2 सेक्शन, जूलॉजी में 2 सेक्शन, तो टोटल जो है 720 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। एमसीक्यू होंगे, 200 क्वेश्चन होता है, ये बात आपको पता ही होगी। सॉरी, 200 मिनट का क्वेश्चन टाइम दिया गया है जो ऊपर हमने डिस्कस किया है। और करेक्ट आंसर पे मोस्ट 4 नंबर मिलेगा और गलत होने पे -1 कम हो जाएगा। अनआंसर नो मार्क, उस पर कोई जीरो नंबर का मामला होगा। तो ये चीज़ का ख्याल रखना है। आपको नहीं पता है तो आपको नहीं पढ़ना चाहिए, पता है तो ठीक है। आपके कौन कौन से लैंग्वेज एग्जाम होंगे तो यहाँ पे साफ साफ मेंशन है। इंग्लिश, हिंदी, असमी, बंगाली, गुजराती, मलयालम, कन्नड़, मराठी, ओडिया, तमिल, तेलुगु, उर्दू, पंजाबी, इनमें आपके नंबर होंगे, एग्ज़ाम होंगे। आपको कौन कौन से सेंटर पे क्या क्या क्वेश्चन होंगे ये तमाम बातें भी बताई गई है। जो चीज़ें बाद में दिक्कत होती है वो तमाम चीज़ें, ठीक है। हमें एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरने में किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, तो परमानेंट एड्रेस वगैरह तमाम चीज़ें सही से देना चाहिए, क्योंकि उसी के बेस पे तमाम चीज़ें होंगी। आपका जो सर्टिफिकेट होगा, आपकी जो पैदाइश होगी, ये तमाम चीज़ों के भी डिटेल यहाँ पे दे दिया है कि 31/12/2007 के बाद की पैदाइश होगी। अब कुछ बच्चों का सवाल रहता है कि हमने गैप किया है तो गैप सर्टिफिकेट क्या अभी लगेगा, तो गैप सर्टिफिकेट अभी नहीं लगेगा। सिर्फ आपको पासिंग शो कर देना है और एडमिट कार्ड की डिटेल डाल देना है, तो आपका तमाम मामला हो जाएगा। लेकिन अगर कोई पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट लगाता है, बताता है, तो उन्हें पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, उसके बगैर आपका काम नहीं चलेगा। ये तमाम बातें इसमें बताई गई है, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। लेकिन गैप सर्टिफिकेट अभी आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे फिर से एक बार देख लेते हैं हम लोग। तो डॉक्यूमेंट हमें जो लगेगा, वो पहला डॉक्यूमेंट लगेगा हमें फ़ोटो, पासपोर्ट, पोस्ट कार्ड। देखिए जेपीजी फॉर्म में फ़ोटो अपलोड करना है। यहाँ साफ साफ फिर से एक बार बात हुई, पोस्ट कार्ड साइज फ़ोटो होगा। यहाँ पे 1/1/2024, ये मेन खास बात जो हमने टारगेट किया है, 1/1/2024 के बाद की फ़ोटो होनी चाहिए। 80% फेस आपका दिखना चाहिए। यहाँ पे मैंने जो बता रहा था मैं शुरू में कि आपका जो है कंप्यूटर जनरेटेड फ़ोटो नहीं होना चाहिए, ये क्रिमिनल एक्ट में आएगा। फ़ोटो जो है आपका एकदम साफ सुथरा होना चाहिए। किसी की भी फ़ोटो आप नहीं लगा दीजिएगा, आप अपनी फ़ोटो लगाइएगा। इन चीज़ों का ख्याल रखना है आपको। अगर फ़ोटो नहीं डालते हैं तो एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। बात अगर करें हम लोग सिग्नेचर की, तो सिग्नेचर जो है क्या कहते हैं, साफ साफ लिखा हुआ विथ ब्लैक इंक पेन स्कैन अपलोडिंग वाइट पेपर पे आपको सिग्नेचर करना है। और हैंड राइटिंग, जो रनिंग हैंड राइटिंग, मतलब कि कैपिटल में आपका सिग्नेचर नहीं होना चाहिए। जैसे आप सिग्नेचर नॉर्मल करते हैं, मतलब कि कैपिटल से शुरू होकर स्मॉल पे ख़त्म होने वाली है, उस पर आपको करना है। आपका सिग्नेचर अपलोड नहीं होगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। 4 KB से 30 KB का स्कैन किया होना चाहिए। कैंडिडेट लेफ्ट राइट हैंड फिंगर और थंब इम्प्रेशन, तो इस तरीके से आपका तमाम को जो है कहते हैं वाइट पेपर लीजिएगा और आप ब्लैक
ब्लैक जो है पैड पे लगाइएगा, उसे एक बार में आपको डाल देना है, इसको अपलोड कर देना 10 KB से 200 KB। क्या क्या पर्सनल डिटेल, कैंडिडेट नेम, फादर, गार्जियन नेम, ये तमाम चीज़ें आपको एक बार आप इसकी लिंक जब हम ग्रुप में इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे तो वहाँ से आप देख लीजिएगा, आपको चीज़ें पता चल जाएंगी। देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट के भी बारे में मेंशन किया गया है, एक बार डॉक्यूमेंट देख लीजिए। पासपोर्ट साइज अपलोडिंग डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, पोस्टकार्ड साइज फ़ोटो, लेफ्ट एंड राइट थंब और फिंगर, सिग्नेचर, कैटेगरी सर्टिफिकेट, OBC वगैरह का सर्टिफिकेट है तो वो लगेगा आपका। जनरल को सर्टिफिकेट नहीं लगता है। पर्सन विद PWD वाला वो सर्टिफिकेट आपको लगाना है। सिटीजन सर्टिफिकेट यहाँ पे आधार कार्ड लगाना है या फिर NI सर्टिफिकेट जो होती है वो लगाना है। ये तमाम चीज़ें हमने डिस्कस किया। तो नीट UG से रिलेटेड कोई भी अपडेट के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।